हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे हैं नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 जून को, जो री नीट एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बहुत से दो पार्ट में, मैंने 3 पार्ट में बनाया पूरा वीडियो। तो 2 पार्ट मैंने पहले से अपलोड कर दिए। तो वहाँ पे आके मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। अ, तो और आप जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में मे बी मैं बना सकता हूँ वीडियो, है ना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उसका वीडियो उसको समझा सकता हूँ मैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सिंपल है, क्या बोल रहे हैं, अमॉन्ग द स्पीशीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर, किसके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखो सिंपल है, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले में टिटेनियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। टिटेनियम किस में है, टिटेनियम है +3 के अंदर। टिटेनियम किस में है, +3 में है। टिटेनियम +3 में है। Fe जो है, Fe भी कितने में है, +3 में है ना। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट कितने में है, कोबाल्ट भी जो हम लोग का कितने में है, कोबाल्ट भी यहाँ पे कितने में है, +3 में है। मैग्नीशियम कितने में है हम लोग का, ये भी क्या है, +3 में। देखो हम लोग बात करें Fe का, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। 6 Fe6 में 2 और 3 कितना होगा, क्या हो जाएगा, ये D5 हो जाएगा। अगर ये D5 है, क्या है हम लोगों का, Fe की बात करते, FeCN6-3, ये कितना हम लोग का D5 है। जो Cn है क्या है हम लोग का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या करेगा ये, है ना। 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या करेगा, ये पेयरिंग करवाएगा, 1 2 3 4, ये 5। इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है कि नहीं, 1 है। Fe में कितना है, 1 है, चलो ठीक है। सेकंड देखते हैं हम लोग कोबाल्ट का, CONH3 6 +3। देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये कितना है, D7। D7 में कितना हो जाएगा, ये D6 हो जाएगा, है ना। +3 में तो कितना हो जाएगा, D6। सेम चीज, 3 4 5, तो और नीचे कितना आएगा, 1 2 3, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन से। क्या है हम लोग का, NH3, ये भी ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या ऐसा, हाँ। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। इसका तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टिटेनियम की बात करते हैं। टिटेनियम कितना है, H2O 6, ये भी किसमें है, +3 में। स्कैंडियम, टिटेनियम, तो मतलब कितना होगा, D1। ये कितना है, इसमें D1 है, मतलब इसमें भी कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, 1 है। बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम +3 में, किसमें, +3। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, D5, मतलब D4 हो जाएगा ये, है ना। क्या हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा। D4 यानी कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5, 2, नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या होगा ये, Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे,
दो है, मतलब हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा ऐसा था, मैग्नीशियम वाले कंपाउंड का होगा, मतलब कौन सा, ये फोर्थ वाला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कॉम्प्लेक्स विच हैज अ फिश हैज फेशियल एंड मेरोडिनल आइसोमर इज, द कॉम्प्लेक्स विथ, कौन सा कॉम्प्लेक्स इसका फेशियल और मेरिडियल आइसोमर है। देखो कॉम्प्लेक्स विथ टाइप, कौन सा टाइप, हम लोग को याद होगा क्या, मेटल A3 B3, जो ये टाइप होता है, यही क्या करता है, शो करता है, कौन सा, फेशियल एंड मेरिडियल टाइप ऑफ आइसोमर शो करता है। कौन सा है, देखो ये तो होगा ही नहीं, ये 4 2 है, नहीं होगा, 3 3 होना चाहिए, है ना, ये भी नहीं होगा, 2 2 है, ये रहा 3 3, कौन सा आंसर होगा हम लोगों का, फोर्थ वाला होगा। चलो नेक्स्ट बोल रहा है क्या, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वा सोल्यूशन इज, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बोल जाए, तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ, हाँ, 1:3 यानी कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तीन तीन एक 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, मतलब 4 आयन्स होने चाहिए, है ना। 4 आयन्स कहाँ से फॉर्म होंगे, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कितने फॉर्म होंगे, दो तो क्लोरीन हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब 3 आयन से, इसमें इसमें कोई आयन ही फॉर्म नहीं होगा, एक सिंगल कंपाउंड है पूरा, है ना। इसमें देखो 3 और एक ये 4 होगा, इसमें 4 होगा, ठीक है, इसमें 2 ही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या देगा हम लोगों का, ये वाला हो जाएगा, सेकंड वाला। चलो नेक्स्ट देखो, कंसिडर द रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज शोन इन द फिगर, रिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रोसेस 2 and 4 आर आइडियाबैटिक, प्रोसेस 2 and 4 आर आइडियाबैटिक, है ना, ये आइडियाबैटिक बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, W1 W2 W3 एंड W4 रिप्रेजेंट वर्क डन इन अ कैलोरीज in the process 1 2 3 and 4 respectively, delta U2 and delta U4 are changes in internal energy for the process 2 and 4 respectively। हम लोग क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है क्वेश्चन के लिए। देखो सिंपल है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, W1 क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, W1, देखो W का क्या फॉर्मूला हम लोग के पास, W के लिए क्या फॉर्मूला होता है, W वर्क डन इज इक्वल टू -NRT ln V2/V1, ये फॉर्मूला होता है। चलो मुझे क्या करना है, W1 के लिए करना है, मुझे मालूम है एन मोल्स कितना दिया सबके लिए, 1 मोल दिया, तो मतलब कितना होगा, -1 आर एट टेम्परेचर T1 ln V2/V1। सेम चीज मैं इसके लिए करूंगा, W2 के लिए करूंगा मैं, पूछ रहा है सेम W3 के निकालता हूँ, क्या है W3 के लिए, -RT3, है ना, V P के लिए क्या हम लोग को दिया है, V4/V3 होगा, देखो V3 and V4 दिया है, ln V4/V3, है कि नहीं। अब देखो मैं क्या करा, दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, W1 प्लस W3 इज इक्वल्स टू, क्या होगा, टेम्परेचर 2 होगा ना, टेम्परेचर क्या दिया, T2 दिया है, कौन सा दिया, टेम्परेचर T2 दिया, अच्छा T2 दिया टेम्परेचर। देखो क्या होगा, देखो जब मैं ऐड करूंगा इसको, मोल्स यहाँ पे कितना हो जाएगा,
माइनस nRT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस nRT2 ln V4 अपॉन V3, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू किसके लिए पूछ रहा है हम लोग को, 2 के लिए पूछ रहा है ना। आर चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस 2 and 4 represent work done in calories in process 1 2 3 4 respectively. Delta U and delta 4 are change in internal energy, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या मालूम है, ये जो W1 है क्या आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। W क्या है, 1 आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। देखो तो मैं इनको ऐड करूँगा, क्या आएगा W1 प्लस W3 इज इक्वल टू -2 T1 ln V2 अपॉन V1 -2 T2 ln V4 अपॉन V3। ये अपना करेक्ट ऑप्शन आएगा फोर्थ वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन एन एसिडिक मीडियम। इन एन एसिडिक मीडियम 10 ml of 0.25 molar oxalic acid is saturated with KMnO4 solution. If the volume of KMnO4 solution required to each endpoint is 10 ml, the strength of the KMnO4 solution is। सिंपल सी बात है। देखो मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, है ना। क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, क्या होगा Mn 2 प्लस प्लस 2CO2 प्लस H2O, ये फॉर्म होगा हम लोगों का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। कितना होगा देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना दिया, 10 ml दिया है, इंटू Mn यहाँ पे कितने में, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इंटू KMnO4 को मोलारिटी पता नहीं KMnO4 की m, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2CO2, यहाँ पे हम लोग कितना है 10 है, मोलारिटी कितनी है इसकी 0.25 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इसका +2 है, मतलब कितना आएगा 2, 10 इंटू 5 50 इंटू m, 50 इंटू m इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 5, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 50, मतलब कितना आएगा 0.10 मोलर, मतलब कौन सा आंसर आएगा हम लोग का, फोर्थ वाला आएगा। चलो नेक्स्ट देखते, the lanthanide ion has having 4 unpaired electrons, ऐसा कौन सा lanthanide ion है जिसके किसके पास 4 unpaired इलेक्ट्रॉन्स है। देखो सीरियम +3 है, सीरियम +3 जो होता है इसमें कितने होते हैं 4f1 होता है, 4f1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखो Tb3+, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या होगा 4 3 4f11 होता है, तो क्या होगा +3 के बाद 4f8 हो जाएगा, तो ये भी इसमें भी कितने होंगे, ज्यादा होंगे, कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते, 7 होते ना, 7 होते, तो कितने होंगे 7 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, कितने इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ना, तो ये भी नहीं होगा। होलियम +3 में कितना होगा 4f10 होता है +3 में, कितने हो जाएंगे इसके पास 10 है, 7 देखते 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 9, ये 10, तो 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4 है, मतलब अपना आंसर क्या होगा? थर्ड वाला होगा। चलो तो ये फोर्थ देखते, न्यूडोलियम +3 में, 4 + 3 में मतलब कितना होगा? ये 4f3 होता है। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। करेक्ट ऑप्शन क्या हम लोगों का? थर्ड वाला। चलो नेक्स्ट देखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम इन ईच मॉलिक्यूल इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसमें? N2O5, N2 में, N2O5 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 5 2 10, 10/2 मतलब कितना होगा इसमें? +5 होगा। एल्यूमिनियम O3 कितना होगा? 3 2 6, 6 मतलब कितना होगा? +3। H2S कितना है? +2 है, तो कितना होगा ये? -2। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, धीरे धीरे घट रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ ये घट रहा है, ठीक है। देखते बाकी सब भी देखते। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पी, यहाँ पे देखो, PbO2 है ना, PbO2 माइनस कितना होगा? ये +4 में होगा। N2O3, 3 2 6 मतलब +3 में होगा ये, है ना। H2O3 मतलब कितना होगा? ये +6 में होगा। तो यहाँ तो बढ़ गया, मतलब ये तो है ही नहीं सेकेंड वाला। थर्ड की बात करें, P4O6 मतलब कितना हो जाएगा? 6 12, 12 +3 होगा ये, कितना होगा? ये +3 होगा। ClO7 14, 14/2 7 +7 होगा ये। तो ये भी नहीं होगा, बढ़ गया अचानक से, है ना, बढ़ गया तो नहीं होगा। P4O10, P4O10 तो कितना? 20/4 5 +5 है। यहाँ पे देखो 3 2 3 6, 6 होगा, +6 में ये बढ़ गया, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का? फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखते, द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज। सिंपल सी बात करते हैं, क्या है? कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखते हैं हमसे पहले कोबाल्ट जो है कौन से कौन से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्या है? क्लोराइड है बाहर, अंदर भी क्लोराइड है और बाहर भी क्लोराइड है ना। देखो यहाँ पे भी क्लोरिडो और बाहर भी क्लोराइड है, तो पहले हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे बाहर क्लोराइड है, अंदर नहीं है, लेकिन तो ये नहीं होगा। देखो ये हो सकता है हम लोगों का, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर एक्वा भी अंदर ही है ना। एक्वा यहाँ बाहर है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक्वा, देखो चांसेस है कि एक्वा क्लोरो, क्लोरो, एक्वा क्लोरो, क्लोरो। देखते हैं। अब इसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से हमको समझेगा कि कौन सा हो सकता है। देखो इसका हम लोग 0 लेते हैं, इसको भी 0। यहाँ पे क्या आएगा? -+2, और ये मतलब कितना? इसमें +3 में है, और इसमें किसमें? +2 में दिख रहा है। 1 +1 -1 +2 में है ये, और ये +3 में। क्या होगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन? थर्ड वाला होगा। चलो नेक्स्ट देखते, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया हम लोग को? CrO2 Cl2 CH2 दिए, और H3O+ दे दिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सा ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसका? इसका कन्वर्जन हो जाएगा टॉल्यूइन का एल्डिहाइड्स के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्वर्जन हो रहा है, किसमें? CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा। देखो तो इसमें स्टेप हो जाएंगे हम लोग। कंपाउंड पी इज ऑब्टेन, क्या बोलो हम लोग? कंपाउंड पी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विथ एनहाइड्रस AlCl3 एन CH3OCl3। देखते हैं हम लोग। P is prepared by treating benzene with anhydrous AlCl3। हाँ, anhydrous AlCl3 एंड दिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो अगर मैं कंपाउंड पी क्या है, बेंजीन को ट्रीट कर रहा हूँ AlCl3 के साथ, एन CH3COCl फॉर्म होता है, क्या होगा यहाँ पे? क्या फॉर्म होगा हम लोग का?
ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, असाइलेशन होगा, तो क्या होगा, COCH3 फॉर्म होगा, है ना। ये और ये क्या सेम है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है। सेकंड की बात करें, ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड पी गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट। अगर मैं कंपाउंड पी को ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता हूँ, क्या मुझे वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, नहीं, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। कंपाउंड पी इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ PDBSO4। देखो, अगर मैं कंपाउंड 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया, कंपाउंड लिया, क्या बोल रहा है, बेंजोइल क्लोराइड, मतलब बेंजोइल मतलब COCl, बेंजोइल क्लोराइड लिया मैंने, उसको मैंने क्या किया, रिडक्शन कर रहा हूँ किससे, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्या फॉर्म होगा मेरा, यहाँ पे रिडक्शन करूंगा तो क्लोराइड के क्या आ जाएगा वहाँ पे, CHO। ये क्या है हम लोग का, रोसोमन रिडक्शन है ना, रोसोमन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, असाइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देते, बेंजोइल क्लोराइड को, असाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करते, बेंजल एल्डिहाइड में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, थर्ड वाला होगा। तो ये फोर्थ देखते, ऑन ट्रीटमेंट पी विथ स्टैंडर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन ब्रिज गिव एफरवेसेंस ऑब्जर्व, नहीं, एफरवेसेंस होगा ही नहीं क्योंकि एसिड है ही नहीं ये, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, assertion come a for an ideal solution formed by a mixing liquid P and Q, so delta mix H is equals to 0 and delta mix volume is equals to 0, no interaction occurs between P and Q। अगर हम लोग आइडियल सोल्यूशन की बात करें, तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि डेल्टा वी क्या होता है, मिक्सिंग का 0 ही होता है। तो in an ideal solution, energy required to break interaction between PP and QQ will be the same as the energy released by the on the interaction of PQ। कोई भी आइडियल सोल्यूशन है, उसमें जो एनर्जी होगा ब्रेक इंटरेक्शन बिटवीन PP और PQ के जो बॉन्ड्स होंगे, उनको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, सेम एनर्जी रिलीज होगी ऑन द इंटरेक्शन ऑफ PQ, है। जब PQ इंटरेक्शन करेंगे तो सेम एनर्जी भी रिलीज होगी। नो इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन P एंड Q, तो रीजन क्या हम लोग का, ये इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। ए तो बराबर है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोगों का, सेकंड वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है हम लोग को, मैच द कॉलम करना है विटामिन के साथ और उनके सोर्सेस के साथ। तो हम लोग को पता है विटामिन ए किससे मिलता है, कैरोट से, है कि नहीं। तो ए का 4 कहाँ का है, देखो यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी तो होंगे ही नहीं, काट दो इसे एलिमिनेशन से। समझ। सेकेंड चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग को पता है क्या, विटामिन ई मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, क्या मिलता है हम लोग को, विटामिन के मिलता है। दूसरा चीज, मीट, मीट से हमको क्या मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, थायोमिन, है ना। मीट से क्या मिलता है, विटामिन B12। विटामिन ए किससे मिलता है, सनफ्लावर ऑयल से, और विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हम लोगों का, फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, among the following the compound having conjugated double bond is, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। सिंपल से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते, क्या बोल रहा है, पहला हेप्ट 1,4 डाइन, हेप्ट मतलब कितना 7, 1 2 3, 1 2 3 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हेप्ट पे 1 और 4 पे डाइन है, 1 2 3 1 पे 1 2 3 4, 4 पे डाइन है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है नहीं, मतलब ये तो है नहीं। सेकेंड चीज, हेप्ट 1,5 डाइन, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, 1 2 2 3 4 5 6 7, हेप पे 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी क्या है, कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। इसका 1 6, ये भी नहीं होगा, देखो ये इसका था, है ना। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक पे डबल बॉन्ड और 1 2 3 4 5 6, इस पे डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये भी नहीं होगा। बचा हेप्टा 1 3 डाइन, तो यही होगा। तो इसको एक बार ड्रॉ करके देखते, 1 पे 1 2 3,
यहाँ पे ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है ना, ये क्या होगा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इससे कौन सा एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो सिंपल है, जो हम लोग का MgBr है ना, इस पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखो MgBr प्लस दिस NH। देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इसका हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा ये, है ना, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। देखो ये क्या है हम लोग का गिगनार्ड रिएजेंट है, ये क्या हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो गिगनार्ड रिएजेंट होता है, वो क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है अमाइंस को। अमाइन से क्या करता है वो, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन में, रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन। तो क्या हो जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है हम लोग को। 2 moles of an ideal gas undergo a free expansion from 10 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin. The value of delta S system and delta S surrounding R. R is the universal gas constant. तो मुझे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एस सिस्टम पूछ रहा है और डेल्टा एस सराउंडिंग पूछ रहा है। देखो डेल्टा एस सिस्टम निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम NR ln V2/V1। मुझे पता है n कितना है, 2 moles, n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। r जो है कांस्टेंट है, r को मैं इसी देता हूँ, है ना। ln को log में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 2.303 इंटू लॉग ऑफ 100, V2 100 है अपॉन 10, मतलब कितना आएगा 10। किसके इसके आंसर वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा, 2 कितना होगा, 4.606 आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ये क्या है, डेल्टा एस सिस्टम है। अब देखो डेल्टा एस जो होगा सराउंडिंग का, वो क्या होगा, 0 होगा, क्यू इज इक्वल टू 0, है ना, अंडर को फ्री एक्सपांशन, क्यू 0 है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का 0 हो जाएगा। देखो अपना क्या आंसर आएगा, 4.606 आर, और डेल्टा एस सराउंडिंग इज 0। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, थर्ड वाला होगा। चलो नेक्स्ट देखते, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें, क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है सबसे ज्यादा क्या है हम लोग का, फ्लोरीन है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात, इलेक्ट्रॉन किसकी है, फ्लोरीन की है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं किसके बारे में, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के बारे में, कि जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ जान दो, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है तो इसके पास क्या है, इसका ऑर्बिटल छोटा होता है, इसका रिपल्शन होता है ना। और क्लोरीन के पास क्या है, ऑर्बिटल खाली होता है 3D, ऑर्बिटल बढ़ा तो इसमें रिपल्शन कम होता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। फिर उससे फ्लोरीन से कम किसका होता है, ब्रोमीन का, सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का। देखो कहाँ पे हम लोग को दिया है एक्सेप्शन, ये क्लोरीन का दिया है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको इसको टिक करके आएंगे, ठीक है हाँ जानते हैं कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन शो करता है क्योंकि उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है ना। तो करेक्ट ऑर्डर क्या देगा हम लोग, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ अ गिवन सॉल्ट इन वाटर एट 298 केल्विन, है ना। 298 केल्विन में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा सॉलिबिलिटी का, सिंपल सा है,
हम लोग केस भी दिया है हम लोग को, तो हम सॉल्विलिटी निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, ए जी बी आर है ना, किस में कन्वर्ट होगा ये, ए जी +1 प्लस बी आर -1। अगर हम लोग के एस पी की बात करें, के एस पी कितना है इसका, 5 इंटू 10⁻13 है ना, इज इक्वल टू एस स्क्वायर। क्या हो जाएगा एस की वैल्यू इसके पास, एस की वैल्यू हो जाएगी कितना, √5 इंटू 10⁻13, क्योंकि कितना होगा एस की वैल्यू अराउंड 7.07 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर। सेकेंड की बात करें, क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका के एस पी कितना दिया, इसको हम कर देते हैं, कितना आएगा, जिंक 2+ + 2OH-, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग इसका केस पी निकालते हैं, केस पी क्या होगा इसका, 10⁻−15 दिया है, सिंपल है, देखो क्या होगा, एस ना, एस इसमें कितना है, 2s इन स्क्वायर है कि नहीं, कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करते, इसका क्या होगा, 4s² मतलब कितना होगा, 4s³ होगा ये, 4s³, क्या होगा देखो, s³ इज इक्वल टू 10⁻−15 डिवाइडेड बाय 4, है ना। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग के पास, एस की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 6.3 इंटू 10⁻6 मोल पर लीटर। चलो नेक्स्ट जो है लास्ट वाला, Hg2Cl2 देखते हैं, Hg2Cl2 ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, Hg2 2+ + 2 क्लोराइड माइनस। देखो इसका भी KSP जो होगा क्या होगा, कितना दिया, 1.3 इंटू 10⁻18। इसको सॉल्व करें, KSP क्या होगा इसका, इसका भी सिंपल है, क्या इधर क्या है, ऐसे एक ही है, यहाँ पे कितना है, 2s², कितना होगा, 4s³ है ना। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1.3 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 4, है ना, समझ रहे हो आप लोग, क्या आ जाएगा आंसर, 0.69 इंटू 10⁻6, या तो हम लोग सेम में करते 10⁻6, ठीक है, या तो इसको हम 7 में भी कर सकते, तो क्या हो जाएगा, 6.9 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर। देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा कम किसका है यहाँ पे, जिंक हाइड्रोक्साइड का, है ना, सॉरी सबसे ज़्यादा किसका है, जिंक हाइड्रोक्साइड का है, 63 इंटू 10⁻7 अगर मैं इसको करता हूँ 10⁻7 क्या होगा, 63 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर। सबसे किसका है हम लोग का, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड कहाँ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हम लोगों का, थर्ड वाला क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हम लोगों को। क्या दिया हम लोग को, PHC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया हम लोगों को, ट्रिपल बॉन्ड है CMe, पहले क्या दिया है, सोडियम लिक्विड अमोनिया NH3 दिया, मतलब यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, एल फॉर्म होगा, फिर क्या दिया, HBr बेंजोइल पेरोक्साइड फॉर्म होगा। देखो सिंपल, यहाँ पे जो एल होगा क्या फॉर्म होगा, लिक्विड सोडियम दिया लिक्विड अमोनिया, क्या यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे फॉर्म होगा कुछ HMe CPHH, ये फॉर्म होगा, फिर मैंने HBr बेंजोइल पेरोक्साइड दे दिया, HBr क्या होगा, एंटी मार्कोनी का फुल शो करेगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ये PHCH2 CH यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। यहाँ पे देखते इस साइड में हम लोग लिंडर्स कैटलिस्ट यूज करते, क्या होगा, यहाँ पे भी रिडक्शन होगा, सेम चीज, क्या फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड C
MEHPH के H, वापस HBr दिया इसने, क्या होगा यहाँ पेरोक्साइड नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा ये हम लोग का, Br यहाँ पे लगेगा, CHBr, CMeH, H, है ना, ये फॉर्म होगा। तो ये क्या हम लोग का N है, ये M है, ये K है, और ये क्या है L है ना। अब देखो यहाँ ध्यान दो, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग क्या पूछा है, KNLR एनेंशियोमर, एनेंशियोमर है नहीं, दोनों क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। देखो M एंड RR ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं, MN स्टीरियो आइसोमर्स भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं, KL एंड R ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है हाँ, ये तो K एंड L क्या है हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीटिंग कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ N-ब्यूटेन इज, N-ब्यूटेन को कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कितना फॉर्म होगा देखो, N-ब्यूटेन यानी कितना होगा, C4H10 प्लस O2, क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5H2 प्लस H2O, 4 कार्बन है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, 4 टू जा 8, और यहाँ पे 5 टू 10 है ना। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, 4 टू जा 4, 8, 8 9 10 11 12 13, 13 लगेंगे, क्या होगा 13 डिवाइडेड बाय 2, 13 ऑक्सीजन लगेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ, 1 मोल के लिए कितना लग रहा है हम लोग को ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल ऑफ C4H10 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इक्वल्स टू 4 मोल ऑफ CO2, सिंपल सा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58 ग्राम, C4H10 कितना प्रोड्यूस करेगा 4 इंटू 44 ग्राम ऑफ CO2, तो 116 ग्राम जो है C4H10 कितना प्रोड्यूस करेगा 4 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 116, कितना आएगा ये अराउंड 352 ग्राम आएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा हम लोग का, फोर्थ वाला आएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते, द नंबर ऑफ द नंबर 17.0145 एंड 21.02345 were rounded to three figures after the decimal point, the resulting number respectively are, थ्री फिगर देखो सिंपल सा आंसर है, in the rightmost digit to be removed है ना is 5, then the preceding number is not changed if it is an even number but it is increased by 1 if it is odd number। सिंपल सा है, अगर ये इवन नंबर है 5 आ गया तो क्या होगा, देखो ये डिसाइड करेगा, अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे नंबर को इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑड है तो नंबर क्या होगा वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 014 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 024 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या देगा हम लोगों का, सेकेंड वाला हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, लास्ट क्वेश्चन है, तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको, तो और जितना सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या इन पोटैश एलम द रेशियो ऑफ KnSO4 2 माइनस आयन इज, अब पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 3 इंटू 24H2O, ये क्या होता है पोटैश एलम, जो हम लोग एलम यूज करते हैं घर पे वही होता है। तो उसमें रेशियो क्या है, देखो पोटेशियम का और सल्फेट का, तो पोटेशियम कितना है 2 है, सल्फेट कितना है 1 है, 2:1 का रेशियो है, सॉरी 2:1 नहीं होगा, देखो कैसे होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ के प्लस आयन कितने हैं 2 है हमें पता है,
नंबर ऑफ सल्फेट आयन कितने हैं? 1 है ना, 1 है, सॉरी 1 है। सल्फेट आयन कितने हैं? 1 है। तो इनका रेशियो जो होगा हम लोग रेशियो निकालते, कितना होगा? के प्लस अपॉन SO4 2 माइनस, अरे सॉरी, कितना है? 4 यहाँ पे, 3 है ना, 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना है? 4 है टोटल, सॉरी मेरी गलती हो रही। के प्लस कितना है? 2 है। सल्फेट कितना है? 4 है, तो कितना देगा? 1/2, तो 1:2 का रेशियो है। तो क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन अपना 4 आएगा। घाई करते तो अपने को गलत गलत होता, 2:1 टिक करके आते थे, लेकिन क्या करेक्ट ऑप्शन अपना 1:4। चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।